जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली। एक कविता का नाम है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ये। और आप देखोगे कि दिनकर जी की जो ये कविता है दिल्ली, ये राजधानी को केवल एक भौगोलिक स्थान के रूप में नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। और ये एक अद्वितीय कवि कवि माने जाते हैं। राष्ट्र कवि की इनको उपाधि दी गई है। यहाँ आप देखोगे कि कविता जो है स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के विभाजन की पीड़ा के दौर में रची गई है। और यह जो कविता है उनके संग्रह कुरुक्षेत्र की भावनात्मक जो विरासत है उसको आगे बढ़ाती है। यहाँ हम कविता के सारांश के ऊपर बात करेंगे और आखिर में जो है मैं आपके साथ एक 25 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी। दिल्ली कविता में जो दिल्ली नगरी से कवि जो है सीधा संवाद करते हैं। वो माँ के रूप में देखते हैं दिल्ली को, जिसने असंख्य राजाओं, योद्धाओं और आक्रमणकारियों का उत्थान और पतन देखा है। उन्होंने वीरता की भूमि माना है दिल्ली को, महाभारत से लेकर के मुगल काल तक। और उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी में जो है वीरों का खून समाया हुआ है। देखिए, दिल्ली ने जो है दास्ता का भी दर्द झेला है, आक्रमणकारियों की क्रूरता झेली है, लेकिन फिर भी नहीं झुकी है और संघर्षशीलता की बात यहाँ पर की है। स्वतंत्रता के उदय की बात यहाँ पर हुई है और कवि ने जो है इसे नए युग में निर्माण का केंद्र माना है। दिल्ली तू साक्षी है उन वीरों की गाथा की जिन्होंने अपने प्राणों से तुझे सींचा। दिनकर जी की जो काव्य शैली और भाव है यहाँ पर आप देख पाओगे कि विशिष्ट ओजस्वी शैली का उदाहरण है। वीर रस, करुण रस और श्रृंगार रस की त्रिवेणी का यहाँ पर भाव देखने को मिलता है। वीरता का भाव है, राष्ट्र प्रेम है, पीड़ा और करुणा की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग दिनकर जी ने किया है। ये जो बोली का, किस बोली का प्रयोग किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अलंकार और बिंब के रूप में देखोगे तो इन्होंने मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का यूज यहाँ पर किया है। ये शायद एग्जाम में इतना डीप में नहीं जाए। साहित्यिक महत्व इस कविता का ये है कि हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय काव्यधारा की ये अनमोल कड़ी है। राष्ट्रीय चेतना की बात यहाँ पर चुकी हुई है और शिक्षा में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया है। इस कृति के लिए जो है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूँगा। ध्यान रहे, एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है दिल्ली, इसके रचयिता कौन है? तो अब इसमें तो किसी को खैर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं इस कविता के एक प्रकार से रचयिता हैं। कविता दिल्ली में जो है दिल्ली को किस रूप में संबोधित किया है? मरघट के रूप में। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मरघट के रूप में कवि यहाँ पर बोलता है। कविता की पहली पंक्ति है, यह है चांद कैसी, यह कैसी चांदनी अमा के मलिन तमिश्र गगन में। यह किस भाव को व्यक्त करती है? तो ये जो है नियति का व्यंग है यहाँ पर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एक प्रकार से, क्योंकि पहली पंक्ति है कविता में कोयल क्या कर रही है? तो कविता में जो कोयल है वो मरसिया तराना छेड़ रही है। क्या कर रही है? मरसिया तराना यहाँ पर छेड़ रही है। कवि दिल्ली को बाहर का स्वांग क्यों कहते हैं? क्योंकि उजड़े चमन में उत्सव मनाने का स्वांग यहाँ पर होता है एक प्रकार से। कविता में सतलज के शीतल जल का उल्लेख किसके लिए किया गया है? सतलज के शीतल जल का उल्लेख। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के घाव धोने के लिए दिल्ली नमक का प्रयोग करती है, नमक छिड़कती है। कभी घाव धोते हैं, दिल्ली नमक छिड़कती है। कविता में दिल्ली के महलों के बारे में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ केवल घास फूस तृण दल का सहारा, ये आप लोगों को नोट करके चलना है कि हम मिटते जा रहे न ज्यों अपना कोई भगवान। पंक्ति किस भाव को दर्शाती है? ये दर्शाती है दिल्ली की जनता की पीड़ा और बेबसी को।
कविता में बंदनी किसे कहा गया है? तो कविता में जो बंदनी है वो भारत माता को, बिलखती हुई भारत माता को एक प्रकार से बंदनी कहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली को रिवेटेनरी दासी क्यों कहा है। पराधीनता और विदेशी प्रभाव के कारण जो है कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, रिवेटेनरी दासी। कविता में बहादुर शाह जफर की दिल्ली का उल्लेख किस संदर्भ में है? ये यहाँ पर छिनी हुई दिल्ली के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि छिना मुकुट प्यारे सिराज का पंक्ति किस ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा करती है? तो मैं आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला, उसकी यहाँ पर ये बात ये कर रहे हैं। कविता में कृषकों और मजदूरों के लोहू पर क्या खड़ी हुई है? दिल्ली की दीवारें। ये भी अपने आप में क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैभव की दीवानी कृषक मेघ की रानी दिल्ली, यह पंक्ति किसकी आलोचना कर रही है? दिल्ली की अय्याशी और शोषण की यहाँ पर आलोचना की जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। दिल्ली में कुतुब मीनार का जो उल्लेख है वो किसके लिए किया गया है? तो हया और इबारत के लिए, यहाँ पर इवरत के लिए किया गया है। इवरत का मतलब यहाँ सबक से है। दिल्ली को पगली कहकर क्या कहना चाहते हैं कवि? तो पगली का मतलब है मर मिटने की तैयारी में लापरवाह। कविता में नूर जहाँ की प्रेम व्यथा और सलीम का उल्लेख किस युग का स्मरण कराता है? ऑब्वियसली मुगल काल का। तो यहाँ तो किसी में कोई, इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मुमताज अतर में नहाती थी, यह पंक्ति किस ऐतिहासिक स्मृति को जगाती है? तो मुमताज का उल्लेख जहाँ होगा वहाँ ताजमहल का नाम आएगा, तो इसको आप लोग नोट करके चलें। कविता का मुख्य भाव क्या है? दिल्ली का वैभव और जन पीड़ा के बीच का जो व्यंग है उसको यहाँ पर कवि ने दिखाया है। दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। कविता में अनाचार, अपमान, व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली किसका वर्णन है? इसमें दिल्ली का इतिहास समाया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वीर रस के कवि और राष्ट्र कवि। 22वां जो क्वेश्चन है, कविता दिल्ली कब प्रकाशित हुई थी? ज्ञात तथ्यों के अनुसार जो है ये कृति 1954 में प्रकाशित हुई थी। कविता में शेर शाह और बाबर का उल्लेख किस उद्देश्य से किया गया है? तो दिल्ली के ऐतिहासिक आक्रमणों की याद करने के लिए इनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कवि दिल्ली से क्या अपील करते हैं? घूंघट गिरा ले हया कर, ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। कविता दिल्ली का समग्र स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक और क्रांतिकारी, ये बी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि मैं 25-25 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, और मेरे सामने इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। देखिए, एक कविता के लिए यदि आप 10 मिनट मुझे दोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।